Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार दोस्तों, मैं आज श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र में हूँ, जो कि पटना का एक बहुत इम्पोर्टेंट जगह है। ये सबके लिए, स्टूडेंट्स के लिए, दर्शकों के लिए आएँ और यहाँ पर देखें, और बहुत अच्छा बन गया है। तो सबसे पहले मैं साइंटिस्ट के साथ हूँ, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जेसी बोस, ये आचार्य जगदीश चंद्र बोस ने जब पादप जंतुओं की व्यवहारिक प्रतिक्रिया में समानता के प्रयोग के द्वारा सिद्ध कर दिया कि वह विश्व प्रसिद्ध हो गए। पौधे भी हंसते गाते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं रामानुजन साहब का तस्वीर लगा हुआ है, जो कि अपने साइंस के लिए बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। ये सीवी रमन साहब, जो कि रमन इफेक्ट इन्हीं का दिया हुआ है, सीवी रमन साहब। और यहाँ आप देख रहे हैं बीरबल साहनी को भारतीय जीवाश्म वनस्पति विज्ञान का पिता माना जाता है। तो इनकी तस्वीर लगी हुई है साइंस सेंटर में। बच्चे इनको डिटेल्स में जान सकते हैं और इनसे मोटिवेट हो सकते हैं। एम.एन. शाह साहब, मेघनाथ शाह अपने उष्ण आयनीकरण के सिद्धांत के लिए विश्वविख्यात है। तो इनको आप देख सकते हैं, बच्चों के लिए बहुत बड़ा अच्छा है। उसी तरह से आपका एस.एन. बोस, सत्येंद्र नाथ बोस, क्वांटम सांख्यिकी के क्षेत्र में इन्होंने अपना परचम लहराया पूरे विश्व में। इनको भी आप देख सकते हैं। उसी तरह से हम देख रहे हैं कि ए.जे. भाभा, होमी जहांगीर भाभा, बहुत बड़े साइंटिस्ट। तो इनका भी सिद्धांत, कॉस्मिक किरणों के गिरने के सिद्धांत को इन्होंने प्रतिपादित किया। इनको आप देखें। और ये हैं बी साराभाई, विक्रम अम्बाल साराभाई, सही मामले में भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान का पिता इनको कहा जाता है। तो बच्चे के लिए बहुत मोटिवेशनल चीज़ है, और बच्चे आए और इनसे प्रेरणा ले। आज भी हमारे हिंदुस्तान में साइंटिस्ट का अभाव होते जा रहा है। तो बच्चे, मैं इसी माध्यम से, बिहार नाउ के माध्यम से सारे स्कूलों को आमंत्रित करना चाहता हूं कि अपने बच्चों को लेकर साइंस सेंटर आए और रूबरू कराए ऐसे साइंटिस्टों से, जिससे बच्चे मोटिवेट हो सके आगे देश के। जुरासिक पार्क में आपका स्वागत है। आप आइए जुरासिक पार्क में। आप देख रहे हैं सर हमारे बीच है, साइंस सेंटर से रिलेटेड है। नमस्ते सर। ये सर कुछ जुरासिक पार्क के बारे में बताएं सर। जुरासिक पार्क की जब भी हम बात करते हैं तो जुरासिक पार्क से हमें एक ही चीज़ याद आती है, वो है डायनासोर्स। और बच्चे खासकर डायनासोर से बहुत प्रभावित होते हैं, उनकी मूवीज़ देखकर बहुत ज़्यादा उन्हें खुशी मिलती है। लेकिन जुरासिक पार्क की जो हम पूरी कहानी देखते हैं, डायनासोर्स की जो हम पूरी कहानी देखते हैं, वो आज का नहीं, लगभग 15 करोड़ साल पहले से ये बात, उनकी जो जीवनी है वो शुरू हुई थी। और बहुत सारे अलग अलग युग रहे हैं जिसमें अलग अलग डायनासोर्स पाए गए हैं। मेसोइक एरा रहा, क्रिटेशियस युग रहा, ट्रायसिक युग रहा, जुरासिक युग रहा, और इसमें अलग अलग जो डायनासोर्स है वो पाए गए। आइए हम एक एक करके थोड़ा बहुत देखते हैं, जो भी अलग अलग डायनासोर्स हैं उनकी क्या कुछ अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स रही और वो कैसे एक दूसरे से भिन्न रहे हैं जी। अगर हम सबसे पहले बात करें ओविरैप्टर की, तो आप यहाँ पे देख पाएंगे एक डायनासोर है जिसके हाथ में एक अंडा आप देख पा रहे होंगे, और इसका नाम ओविरैप्टर है। और ये एक ओमनीवोरस है, यानी कि वो सब कुछ खा लेता था, चाहे मांस हो या पेड़ पौधे हो, जो भी हो। इसकी एक खासियत रही है कि ये दूसरे डायनासोर्स के घोंसले से अंडों को चुराकर उन्हें खा जाया करता था या तोड़ दिया करता था। तो एक बहुत बदमाश तरीके का डायनासोर था जो आप यहाँ देख पा रहे हैं। इसके बाद एक छोटा सा पक्षी जैसा आपको एक और डायनासोर दिख रहा होगा, जिसे हम आर्कियोप्टेरिक्स कहते हैं। ये भी बड़ा खतरनाक, देखने में भले ही ये छोटा दिख रहा होगा, लेकिन ये बहुत खतरनाक एक डायनासोर रहा था, जो उड़ के लोगों पर वार किया करता था। इसके बाद आप एक यहाँ पे देख पा रहे होंगे, स्केलिडोसॉरस इसका नाम है जी। और मैं आप लोगों को एक बात यहाँ ज़रूर बता दूं कि हमेशा जब भी हम डायनासोर की बात करते हैं तो हमें ये लगता है कि डायनासोर सिर्फ मांस खाते होंगे, लेकिन ऐसे बहुत सारे डायनासोर होते थे जो सिर्फ शाकाहारी होते थे, वो मांस बिल्कुल भी नहीं खाते थे। तो ये जानकर शायद आपको बिल्कुल हैरानी हो रही होगी। इसमें स्केलिडोसॉरस है जो आपके सामने अभी यहाँ दिख रहा है। इसकी पीठ पे आपको स्पाइक्स दिख रहे होंगे छोटे छोटे से, जिससे वो अपने शरीर की रक्षा कर लिया करता था। और इसके बाद यहाँ पे स्टेगोसॉरस है जो आप यहाँ देख पा रहे होंगे।
ये भी शाकाहारी था, यानी ये जो दोनों आप डायनासोर देख रहे हैं, ये दोनों को दोनों शाकाहारी हुआ करते थे। और सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक जो डायनासोर है वो आपके सामने है, वाह। टिरानोसोरस रेक्स इसका नाम है। तो टिरानोसोरस रेक्स आप जैसा कि देख भी पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा ऊंचा, बहुत उसकी ऊंचाई होती थी, बहुत बड़ा शरीर होता था और ये बहुत ज़्यादा मांस खाते थे, शायद इसी कारण इनकी शरीर बहुत बड़ी बड़ी हुआ करती थी। और ये सभी छोटे छोटे डायनासोर्स को मारकर अपनी जीवन यापन किया करते थे। तो ये जो डायनासोर पार्क है ये बच्चों को थोड़ा बहुत जागरूक करने के लिए है कि डायनासोर्स का युग कैसा रहा, वो कैसे होते थे, वो कहाँ कहाँ पाए जाते थे और उनकी खान पान कैसी होती थी। धन्यवाद। थैंक यू सर। ये थे सर जो कि डायनासोर के बारे में बताया और अभी तक हम लोग बहुत कुछ नहीं जानते थे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अब हम लोग अगले पार्क में चलेंगे जहां और कुछ हम लोग देखेंगे। दोस्तों अभी साइंस सेंटर के दूसरे पार्ट में अभी मैं खड़ा हूं और हमारे साथ हैं आफ्ताब सर, और स्वागत है सर। और टाइगर मॉथ के बारे में सर बताएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप जब भी श्री कृष्ण साइंस सेंटर घूमने आते हैं तो आप एंट्री करते हुए ही दाहिने साइड में आप देखते हैं कि आपके सामने एक प्लेन रखा हुआ है और आपको हमेशा ये लगता होगा कि ये एक डमी प्लेन है, यानी एक ऐसा प्लेन है जो हमने जस्ट बना के रख दिया है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ये एक ओरिजिनल प्लेन है जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यूज़ किया गया था, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध में इसका उपयोग किया गया था। ग्रेट ब्रिटेन, जिसके बारे में आप अच्छे तरीके से जानते हैं, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था तो उनके रॉयल एयरफोर्स में इसको बनाया गया था। इसका नाम है टाइगर मॉथ एयरक्राफ्ट और वो इसका जो निर्माण है वो 1932 में हुआ था, लेकिन उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इसका यूज़ हुआ। और पायलट जो होते थे उनको ट्रेनिंग देने के लिए इस टाइगर मॉथ एयरक्राफ्ट का यूज़ किया जाता था। उस वक्त आप समझ सकते हैं इसकी कितनी इंपॉर्टेंस होगी। और ऐसे करीबन 400 प्लेन्स बनाए गए उस वक्त। और 1957 में ये इंडिया लाया गया और कुछ दिन तक प्रशिक्षण भी दी गई पायलट्स को। उसके बाद ये कोलकाता में जो वेस्ट बंगाल में जो बैरकपुर है वहाँ से इसको हम श्री कृष्ण साइंस सेंटर पटना लाए, ताकि हम आपको यहाँ पे रख के आपको प्रभावित कर सकें, आपको हम एनकरेज कर सकें कि आप भी इस फील्ड में आएँ और हवाई जहाज़ों से जुड़े हुए सभी विज्ञान को समझें और सीखें। थैंक यू सर। अभी तक हम लोग जानते थे कि केवल रखा हुआ है हवाई जहाज़, लेकिन इसका क्या इंपॉर्टेंस है आज हम लोग जाने। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू।